अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सप्रेस कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो आपकी चैप्टर 1 की लास्ट में दी गई है। वो चैप्टर 1 की वह जो सब क्वेश्चंस है ना इस बुक के। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके पास ये मैथ बुक है कि वो मैथ बुक है, कौन सी है। देखिए दोनों में क्वेश्चन सब का सब सेम है। एक्सरसाइज में जितने सारे क्वेश्चंस हैं सब सेम है और सीरियल नंबर भी सेम है। हाँ, कुछ चैप्टर्स है जिनमें एक्सरसाइजेस की क्वेश्चंस की तो सीरियल ठीक है, लेकिन चैप्टर की सीरियल नंबर थोड़ा सा उलट पलट है। ठीक है, तो कुछ स्कूल में ये बुक पढ़ाई जा रही है और कुछ स्कूल में वो बुक। ठीक है, अच्छा तो बाकी सब तो सेम है। ऑलरेडी हमने 1.4 तक चैप्टर 1 का सॉल्व कर दिया। चैप्टर 1 का 1.4 तक एक्सरसाइज सॉल्व करके अपलोड कर दे। रिवीजन टाइम, फर्स्ट क्वेश्चन, MCQs और भी कुछ क्वेश्चंस है वो सब सॉल्व करके दे दी। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं मैथ्स एक्सप्रेस क्लास 7 की। अच्छा, इनमें देखिए कुछ क्वेश्चंस जो है ना, अगर आपकी जो मैथ बुक है इसमें नहीं है फिर भी इन क्वेश्चंस को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सब क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और अगर आपकी एकेडमिक एग्जाम में ना भी आए तो इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर आते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज सम इज -56। तो एक जुड़ा नेगेटिव इंटीजर आपको चूज करना जिसकी सम -56 होनी चाहिए, जिसकी सम मतलब 8 है। तो ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज सम इज -56 आर। तो ये तो बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने काफ़ी सॉल्व कर चुके हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। तो एक नंबर मान लीजिए -55 है और एक नंबर मान लीजिए -1 है। तो दोनों को अगर ऐड की जाए ना तो देखिए -55 प्लस -1 दोनों नेगेटिव है तो सम क्या होगी, नेगेटिव होगी ना। तो 55 + 1 56 है, -56 से क्योंकि दोनों नेगेटिव है, सम नेगेटिव आने वाला। तो देखिए एक नंबर 55 और दूसरे 1 है। वैसे ही और बहुत सारे पेयर्स आपको मिल जाएंगे जिनके सम -56 होगी। ये अकेला नहीं, ये तो भी हो सकते हैं ना। तो एक को 55 -55 और दूसरे को -1 ले लेना। तो R -55 एंड -1। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में देखिए सम इज लेस देन -56 का लेस देन, ये लिखना मैंने भूल गया। तो लेस देन मतलब क्या है, इससे कम होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, -56 से छोटा होना चाहिए। तो -56 से अगर छोटा है तो वो -57 से होगी, -57 -58 ऐसी होनी चाहिए। मतलब देखिए नंबर लाइन में -56 के और भी लेफ्ट में -57 -58 ऐसे ही होते हैं ना नंबर्स। तो जितने लेफ्ट में होंगे ना उतने छोटे छोटे नंबर्स होंगे। तो यहाँ देखिए एक को अगर -55 ले तो दूसरे को -2 ले लेना। तो -55 -2 दोनों को ऐड करने से -57 आएगी और वो -57 -56 के 6 से कम है, छोटा है। तो ऐसी स्टेटमेंट होंगे, द इंटीजर हुज सम इज लेस देन -56 और -55 एंड -2, या फिर -56 एंड -1 ऐसे भी हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज लेस देन -92। अब डिफरेंस लेस देन -92 मतलब -92 से कम होनी चाहिए। तो लेस देन कम, छोटा, -92 से छोटा -93 -94 ऐसे होते हैं। ठीक है, और भी होते हैं, और भी छोटे छोटे होते हैं। तो ये पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स और दोनों इंटीजर्स नेगेटिव होनी चाहिए और यह डिफरेंस का मतलब माइनस करने से होनी चाहिए। तो एक नंबर मान लीजिए 500 -500 मान लीजिए -500 और दूसरे नंबर मान लीजिए दोनों नेगेटिव होनी चाहिए तो -100 मान लीजिए। तो अब डिफरेंस कहाँ, तो डिफरेंस मतलब क्या है, यहाँ माइनस होगी। ये दोनों तो नेगेटिव नंबर है ना, अब माइनस होगी। अच्छा, इसको ब्रैकेट में रखना। तो -500 माइनस प्लस 100। तो 500 बड़ा है ना, नेगेटिव बड़ा है,
तो -400 हो रही है आंसर। -500 + 100 -400, तो -400 हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन -92 से छोटा होना चाहिए। ये -400 -92 से बहुत छोटा। तो देखिए इस क्वेश्चंस की इनफाइनाइट आंसर्स हो सकते हैं, किसी भी 2 होने से हो जाएगी, लेकिन -92 से छोटा होनी चाहिए। तो ये भी तो -92 से छोटा है, तो इस जोड़ा आप लिख सकते हैं -500 एंड -100। ठीक है। आप 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज लेस देन -10। एक जोड़ा इंटीजर चाहिए जिन दोनों की प्रोडक्ट लेस देन -10 से कम होना चाहिए। तो -10 से कम शुरू कहाँ से होते हैं? -11 से। -11 -12 वो सब -10 से छोटा है। अब अच्छा यहाँ देखिए प्रोडक्ट कहा मतलब इंटू करना, मल्टीप्लाई करना, और सिर्फ इंटीजर्स कहा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं कहा। तो देखिए एक नंबर को पॉजिटिव और एक नंबर को नेगेटिव लेना होगा, क्योंकि यहाँ -10 से भी छोटा होना चाहिए ना। तो -10 से छोटा तो -11 -12 ऐसे होते हैं ना। तो -4 एंड 3 ले सकते हैं। 3 4 12, दोनों में एक नेगेटिव है तो -12, और -12 -10 से छोटा है। तो ये भी एक आंसर हो सकते हैं। इसकी भी इनफाइनाइट आंसर्स होंगे। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए पेयर ऑफ इंटीजर्स विथ डिफरेंट साइंस हुज प्रोडक्ट इज मोर देन -25। आप डिफरेंट साइन वाले 2 नंबर्स लेना, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ऐसी नंबर्स लेना, ताकि दोनों के प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आते हैं वो -25 से मोर देन ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि -25 से बड़ा है। तो -25 से बड़ा कहाँ से शुरू होते हैं? -24 से शुरू होते हैं। -24 -23 -21 ऐसे ही -1 0, इसके बाद तो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं ना। मतलब -25 अगर यहाँ है नंबर लाइन पर, तो यहाँ इतने तक मान लीजिए ये -1 है, ये 0 है, यहाँ पे 0 का पोजीशन, इस पर बाद 1 2 3 ऐसे ही होते हैं ना। तो -25 के बाद राइट साइड में -24 होगी, तो ऐसे ही -24 होने से भी चल जाएगी। तो यहाँ किसी भी एक को लिख देना। तो ए पेयर ऑफ इंटीजर्स विद डिफरेंट साइंस हुज प्रोडक्ट इज मोर देन -25 इज 4 एंड -5। तो 4 5 जा 20। अच्छा यहाँ देखिए डिफरेंट साइन वाला है ना, ये 4 पॉजिटिव और ये 5 नेगेटिव, और दोनों के प्रोडक्ट देखिए 20 है, -20 है, और वो -20 -25 से बड़ा है। अब नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज मोर देन 52। अब दोनों नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है, और इनकी प्रोडक्ट 52 से बड़ा है, मोर देन ज़्यादा है मतलब बड़ा है। तो एक दोनों नेगेटिव होनी चाहिए, तो 2 नेगेटिव नंबर्स को इंटू करने से तो वो पॉजिटिव मिलेगी ना। तो -4 एंड -15, 4 15 60 है, और माइनस प्लस 60 है, और वो 52 से बड़ा है। तो हो गया ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज मोर देन 52 इज -4 एंड -15। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, राइट टू डिफरेंट वैल्यूज फॉर both a and b such that a divided by b is equal to -14। तो a और b की ऐसी 2 वैल्यूज फाइंड आउट करना, ताकि a को b से डिवाइड देने से -14 आ जाए। तो देखिए फॉर a इज इक्वल टू, देखिए यहाँ क्वेश्चन में निगेटिव आ रही है, डिवाइड के देने के बाद जो रिजल्ट आती है वो निगेटिव है। तो मतलब डिविडेंड या फिर डिवीजर दोनों में से किसी भी एक नेगेटिव होनी चाहिए। अच्छा किसी भी एक होने से हो जाएगी, लेकिन दोनों में अगर नेगेटिव लाया जाए तो यहाँ नेगेटिव नहीं आएगी, क्वेश्चन पॉजिटिव बच जाएगी। तो देखिए ए को 14 मानिए और बी को -1 मानिए, ठीक है। तो देयरफॉर ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय -1, 14 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू -14, ठीक है ना। एंड दूसरी और एक चाहिए ना, एंड फॉर, ये तो एक एग्जांपल है, ए इज इक्वल टू आप 28 मानिए,
और b इज इक्वल टू -2 मनी, या फिर इसको माइनस दे सकते हो। इन दोनों के केस में इसको भी माइनस दे सकते हैं, लेकिन एक को माइनस देना। तो देयरफॉर a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू, यह 28 है, 28 डिवाइडेड बाई b कितने हैं, -2 है। तो देखिए -14 हो गई। तो भाई ओपन एंडेड क्वेश्चंस समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल नहीं सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मान के चलिए ये बुक है बुक नंबर 1 और वो बुक है 2, तो आपके पास कौन सी बुक है मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है। 1 है कि? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।